जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक नई बुक आइडिया ऑफ भारत। ये किताब हरियाणा में पहले प्राचीन इतिहास के नाम से आती थी, लेकिन अब इसका नाम बदलकर आइडिया ऑफ भारत कर दिया गया है और इसके सिलेबस में भी काफी हद तक चेंज किया गया है। इसमें पहला क्वेश्चन है, वासुदेव कुटुंबकम का क्या अर्थ है? सभी धरतीवासी एक परिवार हैं। प्रश्न नंबर 2, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया किस उपनिषद में उल्लिखित है? बृहदारण्यक उपनिषद में। प्रश्न नंबर 3, भारतीय संविधान में भारत राष्ट्र को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ। प्रश्न नंबर 4, भारतीय महाद्वीप का कुल क्षेत्रफल कितना है? 42,25,000 वर्ग किलोमीटर। प्रश्न नंबर 5, बाहरी दुनिया में सिंधु नाम में किन उच्चारणों का प्रचलन था? इंदु, इंदु, इंदुस, इंडस, इंडिया व सैंतु। प्रश्न नंबर 6, इंदुस नाम सबसे पहले किन स्त्रोतों में आया है? ईरानी स्त्रोतों में आया है। प्रश्न नंबर 7, ईरान के किस शासनिक शासक के अभिलेख में हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख हुआ है? शाहपुर प्रथम के अभिलेख 262 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 8, शाहपुर प्रथम अभिलेख कितनी भाषाओं में है? ईरानी यानी हिंदुस्तानी, पल्लवी, हिंदी और यूनानी इंडिया। प्रश्न नंबर 9, इंडिया शब्द का पर्यायवाची क्या है? भारत। प्रश्न नंबर 10, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में इंडिया नाम का उपयोग किस यूनानी इतिहासकार ने किया था? हेरोडोटस। प्रश्न नंबर 11, हिंदूज को लैटिन भाषा में क्या कहा गया है? इंडिया। प्रश्न नंबर 12, यूनानी लेखकों की भारत की किस सीमा के विषय में स्पष्ट धारणा नहीं थी? पूर्वी सीमा के बारे में। प्रश्न नंबर 13, चीनी विद्वान जांग कियान ने सिंधु के निचले भाग व डेल्टा के भाग के लिए किस नाम का उल्लेख किया है? सैंधु। प्रश्न नंबर 14, नदी सूक्त में सिंधु नदी को और क्या क्या नाम दिए गए हैं? अग्रणी और स्वामिनी। प्रश्न नंबर 15, ऋग्वेद के किस मंडल में सप्त सैंधव का प्रयोग हुआ है? 7वें मंडल में। प्रश्न नंबर 16, उत्तर वैदिक साहित्य में किन क्षेत्रों को अपवित्र कहा है? अंग, मगध और बंग को। प्रश्न नंबर 17, नर्मदा नदी के उत्तरी भाग को आर्यावर्त की संज्ञा किसने दी है? राजशेखर ने अपनी किताब काव्य मीमांसा में दी है। प्रश्न नंबर 18, 7वीं सदी के स्त्रोतों में आर्यावर्त का समानार्थी क्या मिलता है? उत्तरापथ। नंबर 19, सकलोत्रा पथनाथ समस्त उत्तर भारत का स्वामी किसे कहा
प्रश्न नंबर 29, भरत नामक एक जनपद का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? अष्टाध्यायी में। प्रश्न नंबर 30, किसने कहा है कि प्राचीन भारत के इतिहास में गुप्त काल का वही महत्व है जो यूनान के इतिहास में पेरिक्लियन युग का था? बारनेट ने। प्रश्न नंबर 31, पुष्यभूति वंश का उदय किस दोआब में हुआ है? गंगा यमुना दोआब में। प्रश्न नंबर 32, चालुक्य राजवंश का उदय किस दोआब में हुआ है? रायचूर दोआब में, कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच। प्रश्न नंबर 33, ऋग्वेद में सृष्टि की अवधारणा किससे मिलती जुलती है? बिग बैंग से। प्रश्न नंबर 34, ऋग्वेद के किस मंडल में विश्वकर्मा को संबोधित किया गया है? 10वें मंडल में। प्रश्न नंबर 35, उपनिषदों में सृष्टि निर्माण की ऋग्वेदिक धारणा का विस्तार हुआ, वह क्या कहलाई? महाकाल चक्रीय धारणा कहलाई। प्रश्न नंबर 36, मकड़ी का जिक्र किस उपनिषद में है? मुंडको उपनिषद में। प्रश्न नंबर 37, किसने माना है कि ब्रह्मांड आदि पदार्थ का उदय प्रकृति से हुआ है? कपिल ऋषि ने। 7वीं 6ठी सदी ईसा पूर्व। प्रश्न नंबर 38, प्राकृतिक प्राकृति पदार्थ में कितने गुण विद्यमान है? 3, सत्व, रजस और तमस। प्रश्न नंबर 39, सांख्य प्रणाली में विकास के दौरान होने वाले तत्व कितने बताए हैं? 25। प्रश्न नंबर 40, बौद्ध जैन वे वैशेषिक ने प्रकृति को क्या माना है? क्षण, भंगुरता एवं परिवर्तन। इसमें ईश्वरीय शक्ति अर्थहीन रही है। प्रश्न नंबर 41, 9वीं सदी के दार्शनिक
प्रश्न नंबर 47। पलक झपकने वाले समय को क्या कहा गया है? निशेम। प्रश्न नंबर 48। किस दर्शन में परमाणु काल का अनुमान लगाया गया है? वैशेषिक दर्शन में। प्रश्न नंबर 49। यह किस ग्रंथ में लिखा है कि सूर्य न कभी अस्त होता है और न ही उदित? ऐत्रेय ब्राह्मण में। प्रश्न नंबर 50। एक अहोरात्र में कितने मुहूर्त होते हैं? 30। प्रश्न नंबर 51। एक अहोरात्र में कितने पहर होते हैं? 8। प्रश्न नंबर 52। दोपहर में न्यूनतम छाया के मुहूर्त को क्या कहा जाता है? अभिजीत। प्रश्न नंबर 53। चंद्रमास में दिनों को क्या कहा जाता है? तिथ। प्रश्न नंबर 54। शुक्ल और कृष्ण इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है? चंद्र मास बनता है। प्रश्न नंबर 55। प्राचीन समय में तिथ यानी दिन 30 दिनों का होता था। आधुनिक गणना के अनुसार इसमें कितने दिन थे? 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट और 2.8 सेकंड थे। प्रश्न नंबर 56। अतीत में भारतीय ज्योतिषाचार्य ने कितने नक्षत्रों की जानकारी दी थी? 27। प्रश्न नंबर 57। 28वें नक्षत्र को क्या कहा गया है? अभिजीत। प्रश्न नंबर 58। वर्तमान कलयुग कब आरंभ हुआ? 3102 ईसा पूर्व में। प्रश्न नंबर 59। यह कलयुग कितने वर्षों तक चलेगा? 4,32,000 वर्षों तक चलेगा। प्रश्न नंबर 60। किस वेद को विश्व मानव धरोहर की श्रेणी में शामिल किया गया है? ऋग्वेद को। प्रश्न नंबर 61। किस संहिता को पारिवारिक पुस्तकें भी कहा जाता है? ऋग्वेद संहिता को। प्रश्न नंबर 62। ऋग्वेद काल में शिक्षक को क्या कहा जाता है?
प्रश्न नंबर 83, जैन धर्म के सबसे पुराने ग्रंथ आगम को किसके द्वारा रचित बताया जाता है? गंधारों द्वारा। प्रश्न नंबर 84, जैन आगम ग्रंथों में कितने ग्रंथ शामिल हैं? 46। प्रश्न नंबर 85, समय सार और नियम सार जैन ग्रंथों के लेखक कौन हैं? आचार्य कुंद कुंद। प्रश्न नंबर 86, किस उपनिषद में कहा है, हे शिष्य तू सत्य बोल, धर्म का आचरण कर, स्वाध्याय और प्रवचन में प्रमाद मत कर? तैत्तरीय उपनिषद में। प्रश्न नंबर 87, किस ग्रंथ से पता चलता है कि चंपा निवासी आचार्य दिशा प्रमुख के आश्रम में 500 छात्र शिक्षा ग्रहण करते थे? अंकुर निकाय में। प्रश्न नंबर 88, प्राचीन समय में उपाध्याय क्या पढ़ाता था? वेद का एक भाग और वेदांत। वह अपनी जीविका के लिए इसे पढ़ाता था। प्रश्न नंबर 89, ब्राह्मण ग्रंथ व स्रोत सूत्रों की शिक्षा देने वाले को क्या कहा जाता था? प्रवक्ता या अखात्य? प्रश्न नंबर 90, प्राचीन समय में अध्यापक कहलाता था वैज्ञानिक व लौकिक शिक्षा प्रदान करने वाला। प्रश्न नंबर 91, श्रोत्रिय शिक्षक का क्या कार्य था? वेदों की शाखाओं को कंठस्थ करवाना। प्रश्न नंबर 92, इसमें कहा गया है कि शिष्य का कर्तव्य है कि वह आचार्य को अपने माता पिता के तुल्य माने। इसमें कहा गया निरुक्त में। प्रश्न नंबर 93, अपारक व अलबरूनी के अनुसार किन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी? किनको नहीं थी? अशूद्रों को नहीं थी। प्रश्न नंबर 94, पल्लव काल में किसे दक्षिण की काशी कहा गया है? कांचीपुरम को। प्रश्न नंबर 95, घटिका किसे कहा जाता है? शिक्षा केंद्रों को घटिका कहा जाता है। ये कांचीपुरम में कहा जाता था घटिका, जो पल्लव वंश उस समय जो वहां पर राज था उस समय शिक्षा केंद्रों को घटिका कहा जाता था कांचीपुरम में। प्रश्न नंबर 96, किसे कन्नड़ भाषा का जन्मदाता कहा जाता है? अमोघ वर्ष को कन्नड़ भाषा का जन्मदाता कहा जाता है। प्रश्न नंबर 97, तिब्बत यात्री तारानाथ के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? किसने करी थी? अशोक ने करी थी। प्रश्न नंबर 98, किस चीनी यात्री ने 10 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की? किसने की? इत सिंह ने। कब तक की? 673 ईस्वी तक की। प्रश्न नंबर 99, विक्रमशील विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म की किस शाखा का प्रमुख केंद्र था? किस शाखा का था? वज्रयान का। जबकि उसमें इसके अलावा अन्य जो बौद्ध धर्म से शाखाएं थी उनका अध्ययन भी वहां पर करवाया जाता था, लेकिन विक्रमशील प्रमुख केंद्र किसका था? वज्रयान का। प्रश्न नंबर 100, पतंजलि में गुरु बदलने वाले शिष्य को क्या कहा है? तीर्थ काय कहा है।